हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय सुलय सर, वेर यू कैन फील द मैजिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 01 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट से। सो टाइप्स ऑफ यूनिट और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है? So there are three types of physical quantity and three types of unit. First one जो है वो कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। तो जो हम एसआई सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़े थे, वो सारे जो यूनिट्स है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके जो यूनिट्स होते हैं वो कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए, वापस जाइए, वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर वापस से देखिए और फिर यहाँ पे लेक्चर पे आइए, तो आपको बड़ा मजा आएगा। बराबर है। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो एसआई सिस्टम में होने वाले जो 7 यूनिट्स है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके जो यूनिट्स है उसे हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव यूनिट। मतलब डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसके यूनिट होते हैं, उसे बोलते हैं डिराइव यूनिट। और थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट हम सीखे हैं। आज हम बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? Physical quantity which is measured directly is known as fundamental physical quantity. For example, length, time, mass और temperature. So हमने पहले भी कहा कि अगर हमारे पास एसआई सिस्टम के जो यूनिट है, वो एसआई सिस्टम की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर कर सके, यानी लेंथ मेजर करने के लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। टाइम मेजर करने के लिए हम सीधा उसे मेजर कर सकते हैं। मास डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर वो लास्ट में भी हम पढ़े, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर होता है, तो टेम्परेचर भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो और कोई फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सीधी सी बात है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल, लेंथ का जो यूनिट है वो कहलाता है मीटर, टाइम का सेकंड, मास का किलोग्राम और टेम्परेचर का केल्विन। सो हमने पढ़ा है जो 7 ऐसा यूनिट है, वो 7 ऐसा यूनिट्स में हमने यहाँ पे 4 ही एग्जांपल लिए, बट वो बाकी के 3 भी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स कहलाए जाते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड का मतलब किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाए, तो उसे बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। राइट, डिराइव का मतलब है हमारे पास जो 7 ऐसा यूनिट्स है, हमारे पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उस 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हमें यूज करना है, और उसमें से कई ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी वो सारे कॉम्बिनेशन जो होते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनाए गए हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन कहलाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ, बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है
कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली मेजर नहीं होती है, डायरेक्टली मेजर होती है, उसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर से डिराइव करी हुई है। और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। सो हमारे लिए जो नई बात है वो ये है कि हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और डिराइव यूनिट है। सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स हम बताएंगे। और हमारे पास जो 7 बेस यूनिट्स है उसका हम यूज कैसे करते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज में, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। चलो, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज ली है यहाँ पे जो आपने पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं लोअर स्टैंडर्ड में। जो साइंस का पोर्शन था उसमें आपने थोड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, बराबर है। ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली है। पहली जो है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं लेंथ, यानी उसका जो एसआई यूनिट होता है, उसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा मीटर। और टाइम का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा सेकंड। तो स्पीड का जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे देखो, ये स्पीड जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनी हुई? हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पता है। उन 7 में से 2 फिजिकल क्वांटिटी ली हमने, वो लेंथ और टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में। सो यहाँ पे डिस्टेंस यानी लेंथ और यहाँ पे टाइम, सो उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की है। इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात? और उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई गई है और उसके जो यूनिट्स होते हैं उसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। सो स्पीड जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करी हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, उस पर से बनाई गई है, इसीलिए उसे कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। इन सिमिलर वे वेलोसिटी, सो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो वापस से डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेंथ में मेजर होगा और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर होगा। लेंथ का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो है मीटर। और टाइम का जो एसआई यूनिट है वो है सेकंड। तो यहाँ पे भी मिलेगा मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। So velocity is defined as derived physical quantity. In a similar way, we can say the quantity is the combination of two fundamental physical quantity. One is length and another is time. So velocity is derived physical quantity and उसका जो unit है मीटर पर सेकंड, उसे बोलेंगे derived physical unit। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमने सीखा यहाँ पे, वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे उसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय टाइम है, इसीलिए नीचे बचेगा सेकंड। सो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज derived physical quantity because it is the combination of fundamental physical quantities. So acceleration भी जो है वो derived physical quantity है और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो कहलाता है derived unit।
सो ये थे बेसिक 3 एग्जांपल। दूसरे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, बट अभी हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको पता है वो आप पढ़ के आ रहे हो, उसके ही बारे में अभी एग्जांपल के तौर पे हम सीखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है वो ये है फोर्स, बराबर है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारी बातें आप लोअर स्टैंडर्ड में भी लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर आता होगा, वहां पे सीख के आए हो। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो समझ गए बात को, मास है किलोग्राम और एक्सेलरेशन को हमने बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख लो यहाँ पे यूनिट चेक करो। किलोग्राम इज द बेस फिजिकल यूनिट फॉर मास, मीटर इज द बेस फिजिकल यूनिट फॉर लेंथ, एंड सेकंड इज द बेस फिजिकल यूनिट फॉर टाइम। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स का है, और वहां से हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी मिल गई जिसका नाम है फोर्स। सो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट वो कौन सी है? वो बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो फोर्स इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड उसका जो यूनिट है उसे बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल यूनिट। तो फोर्स का जो यूनिट है वो यूनिट न्यूटन भी कहलाता है। अगर हम न्यूटन लिखते हैं तो यहाँ पे हमें स्मॉल लेटर पहले लिखना है अगर पूरा नाम लिखते हो तो, और यहाँ पे अगर खाली पहला लेटर लिखते हैं तो वो लिखना है कैपिटल एन। जो एसआई यूनिट के हम जो रूल्स और रेगुलेशंस थे यूज करने के, उसमें हम सीखे हुए, राइट। तो वन लास्ट फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसका नाम है वर्क। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बताता है वर्क। सो वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है, फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय मीटर। सो यहाँ पे वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। सो वर्क की जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में जो बेस यूनिट से बनती है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज से बनती है। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सो आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि नीचे में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको क्या करना है भाई, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा जितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे वो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। सो एकदम सिंपल तरीके से आप ये याद रख सकते हो, राइट। तो समझ में आ रही है बात। सो ये था वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के लिए नया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।